कि पहली बार 70 सालों में कोई सिख समाज से कैंडिडेट खड़ा हुआ है और ये कैंडिडेट 36 बिरादरी के सहयोग से, प्यार से, प्रेम से, सहजता से खड़े हुए हैं। और ये कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं, बाकी सभी कैंडिडेटों से एक अलग छवि के कैंडिडेट हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ समय में ही, थोड़े ही समय में गांव हाबड़ी को कुछ ऐसे मुहिम दी हैं, कुछ ऐसी योजनाएं दी हैं और इतना गांव का विकास किया है। आज तक किसी भी एमएलए मंत्री ने वो कार्य नहीं किया जो इन्होंने कुछ ही समय में सरपंच पद पे रहकर जो कार्य इन्होंने किए हैं। दूसरा, मैं आप लोगों से यह बता दूं कि जो कैंडिडेट 15 साल से या 20 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हमारी जीत आप लोगों की जीत है, गांव खोल की जीत है, 36 बिरादरी की जीत है, समस्त वाल्मीकि समाज की जीत है। और मैं सरपंच साहब से ये बात बता दूं, सरपंच साहब प्लीज ध्यान कीजिए, शेर की सवारी और वाल्मीकि की यारी किसी को नसीब होती है जो आपको नसीब हुई। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की सोच है, सभी वर्गों का विकास करने की सोच है, एक गरीब आदमी के घर नल और जल, बिजली, पानी व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छा रोजगार देने की सोच है। और वो रोजगार और वो अच्छी शिक्षा हम तब दे सकते हैं जब हम एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, तब कर सकते हैं जब हम अच्छे कैंडिडेट का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। समझदारी क्या है? अच्छे समय में, चुनाव के समय में सही कैंडिडेट को चुनना ही समझदारी है। उस कैंडिडेट को चुने और अपने आप जितना भी आप लोगों के अंदर विश्वास है, जितना भी आप लोग अपने गांव का विकास करवाना चाहते हैं, तो भाई गुरिंदर सिंह जी को का और जो भी आपके कार्य पेंडिंग है, चाहे वो धर्मशाला से संबंधित हो, गांव के विकास का कार्य हो, गलियों संबंधित हो, वो सब कार्य भाई के हाथों को मजबूत कीजिए, इनको विधानसभा चंडीगढ़ पहुंचाइए। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सरपंच साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए और 2 शब्द कहे। नगर खेड़े की, गांव कोल की और सभी सम्मानित साथियों की जय। मेरे अपने गांव, 2 मिनट चुप कर दो सारे। मेरे अपने गांव कोल के सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी व प्यारे बच्चों और मेरे माताओं बहनों, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से आपने मेरा और मेरी टीम का स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे भाइयों ना राम राम। बात न्यू है, आपना लगता होगा भी यू लेट आए, है ना भाई जी। लेट होने की समस्या ऐसे है, प्रोग्राम पीछे ज्यादा हो गए और कुछ रास्ता ऐसे था, यहाँ कंबाइन लग गया आगे, 15 मिनट उसने खराब करे हमारे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर माफी सभी भाइयों। आपका ये भाई घर से नहीं खड़ा हुआ। आज से लगभग 1 महीना पहले कोई विचार नहीं था इलेक्शन लड़ने का, घर बैठे थे आराम से। गांव वालों ने सरपंच बना रखा था, सरपंचों ने सरपंचों का प्रधान बना रखा था, वह सेवा करने लग रहे थे। हर एक गांव के भाई के साथ तालमेल बनाकर जो भी उनकी समस्या थी उनको दूर कर रहे थे। उसके बाद भाईचारे की पंचायत हुई, 36 बिरादरी के भाइयों ने उसमें भाग लिया। और मेरे को जैसे वो पीछे बैठे हैं ना, मैं ऐसे बैठा था उस दिन। उन्होंने कहा 6-7 नाम थे, चेयरमैन भी थे और भी थे। उन्होंने कहा भी हाबड़ी वाला सरपंच इलेक्शन लड़ेगा, और बाह पकड़ कर खड़े कराया। और आपके इस भाईचारे की वजह से मैं एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ हूं। और रही बात काम की, आप गांव से पता कीजिए यू सरदार किस तरह का आदमी है, नेक है, ईमानदार है कि नहीं, दूसरे भाइयों की इज्जत करे कि नहीं, दूसरे भाइयों को समाज को साथ ले जाकर चले कि नहीं। और रही बात काम की, चाहे आपका फैमिली आईडी हो, चाहे आपकी पेंशन हो, चाहे आपका वाटर सप्लाई हो, चाहे आपका इरिगेशन हो, चाहे आपका पीडब्ल्यूडी हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं जो आपके भाई ने हाथ से ना ठीक करी हो। सरपंच बनने से पहले 438 पेंशन आपके भाई ने लगवाई है, गांव वाले खड़े पूछ लो। राशन कार्ड, फैमिली आईडी, जो छोटी छोटी बातों के लिए लोग धक्के भाई खा रहे हैं, अपनी गाड़ियों में भर भर कर ठीक करवा कर ले आया। जब कोरोना था कोई किसी को हाथ नहीं लावा था, आपका भाई जनधन खातों में पैसे आए थे, आपके सभी के भी माताओं बहनों के आए होंगे। रास्ते बंद थे, गाड़ियां बंद थी, गांव से शहर में जाने की दिक्कत थी, अपनी गाड़ियां लगा के 4-4 गाड़ियां में खुद ले जाके फॉर्म भर के लाइनों में लग के सभी के पैसे कटवाए। जो दवाई दुकान कोई नहीं जावा था, गेल जाऊं था, करनाल हो, कैथल हो, रास्ते बंद थे फिर भी जावा था, हर प्रकार की सेवा की। उसका परमात्मा ने और मेरे ग्राम वासियों ने 1400 वोटों के फर्क से मेरे को सरपंच बनाया। उसके बाद कुंडरी ब्लॉक में 2 ही सरदार सरपंच हैं बस, और 2 माता आपके भाई को ने चेयरमैन बनाया सरपंचा का, और आप कोल वाले भाइयों एमएलए बना दो, यही कमी है बस। और भाईचारा मेरे साथ छत्ती बिरादरी चल रहा है। मेरे गांव के हैं, दूसरे कैंडिडेटों की तरह कोई दिहाड़ी पानी लिया रखे भाई, गाड़ियां बढ़ रही हैं, पीछे देख लेना, कोई कमी नहीं आपके भाई को। भाईचारा, गरीब सा आदमी हूँ, खेती करूं, कोई लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं, एमएलए एमपी के छोरे नहीं, बाप तो मेंबर भी को नहीं बनया सारी उम्र भाई, आम जैसे परिवार से है, कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं। छत्ती बिरादरी भाईचारा ने कहा खड़ा हो, आज अपनी दिहाड़ी काम छोड़ छोड़ कर मेरे साथ चल रहे हैं, बिना किसी लालच के चल रहे हैं। बस इसी अभी समाज में बदलाव करना है, समाज में अच्छे नेता आगे आए, अच्छे आदमी आगे आए। और एक और है, 70 साल में दूसरी बार है, एक बार उस टाइम प्रचार का साधन नहीं था, 96 में सरदार जी खड़े हुआ था अपनी से, ये दूसरी बार है 70 साल में कोई सरदार खड़ा हो। और हमारे तो गुरुआ ने ये सिखाया है भी सभी को समान मानो, सभी की बराबर इज्जत करो, गुरुद्वारा हो, वाणी हो, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं, इज्जत बराबर करें। मेरा तो दफ्तर भी मना करके मैं खोल रखा, जब सरपंच बन जानी दफ्तर खोला हो दूर भी कोई आवाज नहीं मार लिया। नवा दफ्तर बना लगा, मेरे तक कहीं ना कहे अभी करता दूर बना ले, कड़ा घर में बनावा, रोज सवेरी शाम आवाज लगे करेगी। मैं क्या सेवा करने खातर बने हैं, घर की अंदर चौरद्वारी के अंदर दफ्तर बनाया है भी कोई भाई माता बहन आए आवाज मारने की लोड़ नहीं, कुदरती दफ्तर में नहीं तो अंदर आके भी इस तरह को नहीं आवाज मारा है। कई बार कोई रिश्तेदार आवा है, तेरा बड़ा प्रेम है, तेरे तो बेडरूम तक भी भाई आके बैठ जाए, माता बहन आके बैठ जाए। हर माँ की, हर बहन की इतनी कदर करूं हद से ज्यादा। वो मेरे गांव से पूछियो अभी सरपंच किस तरह का। और रही बात इलेक्शन की, स्टूल निशान है भाई आपके भाई का, 8 नंबर पे है स्टूल का निशान है। सरपंची में भी यू ही था, और परमात्मा ने श्री वाल्मीकि महाराज जी ने वही निशान दोबारा दे दिया। जब सरपंची में खड़े हुए थे श्री गुरु वाल्मीकि महाराज, श्री गुरु रविदास जी महाराज, इनका आशीर्वाद लेकर खड़े हुए थे। और वाल्मीकि महाराज ने मेरी जोड़ी हमेशा भरी है, जब भी मैं गया कभी गुरु के उसमें तक खाली आया ही नहीं। और जब मैं मत्था टेकू नाक बहुत रगड़ू, या मेरे तक कई बार हासिल आवा है, और दूसरे आवा न्यू करके टेका बिक जाए तो लंबा ही पड़ा रहा है। मैं मिलना ही गुरुआ था और किसी का कुछ नहीं मिला, गुरुआ ने देना है। और हर प्रकार से भाइयों के साथ खड़े होंगे, मान सम्मान में एक पैसे की कमी नहीं आने देता, काम करान में एक पैसे की कमी नहीं आने देता। इस एरियावाद से, जातिवाद से ऊपर उठकर इस सरदार भाई का साथ दे दो, आपना न्यू लगेगा भी सही आदमी चुने। आपके वोट पे अपना न्यू महसूस नहीं होगा भी गलत आदमी को वोट पड़ गई, भी गलत आदमी चुन लिया अपना। तो एक नेक नियत का काम करेंगे, और बनका चंडीगढ़ को नहीं भागता रहूंगा बीच में भाइयों के, या भी लिख लो। 24 घंटे बीच में रहेंगे, हर भाई का काम करेंगे। और ज्यादातर हमारे काम के हैं यार, छोटे छोटे से काम है, उन बदल भी धक्के खाने पड़े। तो ये सारी समस्याएं दूर होगी, चाहे अपनी चौपाल का हो, अपनी गली नाली की हो, अपने बच्चों की कंपटीशन की तैयारी है। गरीब का बच्चा कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकता। +2 BA हम कर लिया, मैंने कर रखी है, मैं BA B.Ed हूँ, C.Tet H.Tet क्लियर हूँ। मेरे को पता है जो समस्याएं आती है,
आप सारे पढ़े हैं, बच्चे ने +2 करा लिया, ग्रेजुएशन करा लिया, लेकिन कंपटीशन की तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट ही नहीं है। अगर है तो उनकी फीस ही लाखों है। एनसीआर के जो बच्चे हैं उनके पास मुखर्जी नगर दिल्ली में इतने इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट है, पढ़कर मिनट में नौकरी लगा। सिफारिश तो ज्यादा पढ़ाई की लोड़ है इस टाइम, उसके लिए इंस्टीट्यूट का होना जरूरी है। आपके डांड पुंडरी मैंने क्या रखा है, हर जगह मैं कहता हूँ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग कोचिंग सेंटर नौकरी के लिए खुलवाए जाएंगे और वो फ्री रहेंगे, ये भी आपसे वादा है। और 6 महीने के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग करके रख लियो। कोई बार नेता झूठ मार का बिक जा, झूठ मारने वाला को नहीं, जो भी सरदार की जबान है, नहीं तो कह दियो बुद्धा सरदार था। सच्चाई है, क्या लग रहा कह दियो। अगर नहीं बने तो 6 महीने के अंदर अंदर कंपटीशन की तैयारी के लिए 1 क्लास इंस्टीट्यूट खोलने बन देंगे बात भाई जी। आपका इंस्टीट्यूट आपके बीच में होगा, जो बच्चे फ्री में पढ़े, और जैसे भी जो भी समस्या आएगी आपका भाई आपके बीच में खड़ा रहेगा। और जैसे आपने मेरा मान सम्मान किया, मन ऐसी फील आ रही थी भी कोल वाले ने तो जिता दिया, मैं जब बम चलाए नहीं मना न्यू लगा कोल वाले ने जिता दिया, मना उठी नीचा हाथ ला के मत्था टेकिया, मैं कोल वाले ने मुहूर्त मेरा बढ़िया कर दिया। भाई गुरिंदर सिंह जिंदाबाद, भाई गुरिंदर सिंह जिंदाबाद। ये कोल वाले भाइयों, यू सरदार आ रहा खाली जोड़ी लेगा और बरका भेज दियो भाई। हाँ तगड़े होकर पूरा जोर लाकर, या ना सोचियो मेरे घर में नहीं आया, मेरे घर में नहीं आया, दिन रह गया सिर्फ 10। और अपना प्रत्येक व्यक्ति को, हर आदमी को अपने आप को गुरिंदर सिंह समझना पड़ेगा। और नेक आदमी को नितोड़ी राजनीति मानते, पता नहीं किस तरह आपका भाई खड़ा हो गया, किस तरह किस तरह कोई बात फोन जगा लो भाई, पता नहीं किस तरह आपके भाई था, जिस तरह परमात्मा ही खड़ा करा है, भाईचारा ही खड़ा करा है। तो ये खड़े हुए हैं, तगड़े होकर साथ दो, वोट दो स्टूल के निशान पर। स्टूल तो दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, और कुर्सी थम दे दो कोल वाले भाई। और स्टूल पर रखा हरा कागज, हरा पेन चलाएंगे, अपने हाथ गल चलाते रहिए, जो मर्जी लिखाते रहिए, ना को नहीं करता, यू लिख लियो। हर काम करेंगे, सारे भाइयों के काम करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा होता है सम्मान। जब कोई बंदा किसी के पास आवे नहीं, अगला सीधे मुंह ना बोले, कोई मजा नहीं, चाहे काम तो करो चाहे ना करो। आपके सम्मान में, आपकी कदर में। मेरे साथ कई वाल्मीकि भाई आए हुए हैं, पूछ लियो, कई रविदासिया भाई हैं, कश्यप भाई हैं, हर एक बरादरी से भाई आ रहा, पूछ लियो सरदार किस तरह का आदमी है, कदर करा है कि नहीं करा। मुंह मत काट कर रोटी देने वाले आदमी है भाई। अपने हाथ का इस तरह महसूस हुआ भी मेरे घर में कोई आ गया, मेरी माँ आ गई या मेरी बहन आ गई, मेरा भाई आया, उनकी इज्जत करनी है। काम तो कई अपने हाथ में नहीं होंगे, लेकिन इज्जत का नहीं तो कसर नहीं छोड़ता। तो सारे रल मिलकर साथ दो अपने भाई का। मसो यू बदलन किसी का मौका मिला है, बारी बुरी बदल दो। जात पात तो ऊपर उठकर, राजनीति तो ऊपर उठकर अच्छे इंसान चुनो जो आपकी सेवा करे और काम करने की नॉलेज रख दे और पढ़े लिखे हो। मैडम की सरकारी नौकरी छुड़वा कर सरपंच बनाया था। मैडम सरकारी नौकरी लग रही थी, फिर सरपंच बनाया, और ऐसा परमात्मा की देन है, थारा भाई जे सरपंच बन जाता, कि बार एमएलए में खड़ी नहीं होंगे, खड़े हो ही नहीं सकता सरपंच। ये मैडम सरपंच है, मैं एमएलए बन गया, पूरी सेवा करूंगा जिला में।